हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन का पीआईक्यू जो डिफाइनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर से आया था। और इस पीआईक्यू को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिफाइनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करने का कोई भी टेक्निक यूज नहीं करेंगे अगर ये फार्मूला आपको पता है तो। अब देखो फार्मूला है इस तरीके से, क्या है 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x whole power n minus 1 dx। वही फार्मूला है। इस डिफाइनेट इंटीग्रल को कहा जाता है बच्चों बीटा फंक्शन। ओके, तो इसका एक्सपांशन कैसा होता है? इसका एक्सपांशन इस तरीके से होता है। इसे याद देखो कैसे रखा जाता है, m minus 1 तो यहां भी क्या आएगा m minus 1 फैक्टोरियल आएगा, n minus 1 तो यहां भी क्या आएगा n minus 1 फैक्टोरियल आएगा, और नीचे में क्या आएगा m plus n minus 1 फैक्टोरियल। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है i 914 प्लस i 1013। ओके, अगर आपने यहां पर m का वैल्यू 9 और n का वैल्यू 14 रख दिया तो क्या मिलेगा? 9 माइनस 1 कितना आएगा? 8 फैक्टोरियल इंटू 14 माइनस 1 कितना आएगा? 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो 9 प्लस 14 कितना आ गया? 23 माइनस 1 तो कितना आ गया यहाँ पे? 22 फैक्टोरियल। प्लस अगर आपने यहाँ पे m का वैल्यू 10 रखा और n का वैल्यू 13 रखा तो 10 माइनस 1 कितना आएगा? 9 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 1 कितना आएगा बच्चों? 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 प्लस 13 कितना हो गया? 23 माइनस 1 तो कितना आ गया? 22 फैक्टोरियल। अब देखो यहां पर आपको कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है? 8 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 13 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, तो क्या कॉमन आ गया बच्चों? 12 फैक्टोरियल कॉमन आ गया। डिवाइड में क्या कॉमन आ गया आपका? 22 फैक्टोरियल कॉमन आ गया। अब यहां से बचा क्या? अगर आपका 12 फैक्टोरियल कॉमन आ गया तो यहां बचा कितना? यहां बचा 13। और अगर आपका 8 फैक्टोरियल कॉमन आ गया तो यहां बचा कितना बच्चों? 9। क्लियर? अब देखो 13 प्लस 9 कितना होता है? 22 होता है। तो क्या हो गया? ये आ गया 8 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 प्लस 9 कितना हो गया? 13 प्लस 9 हो गया आपका 22। तो हमने क्या कर दिया? इस 22 फैक्टोरियल को ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया? 22 इंटू 21 फैक्टोरियल। अब ये 22 क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपके पास? 8 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 21 फैक्टोरियल। अब देखो इस 8 को हम लोग 9 माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इस 12 को हम लोग 13 माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और 21 को हम लोग 9 प्लस 13 कर सकते हैं। ये बनेगा 9 प्लस 13 माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर हमने दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर किया तो यहां से बताइए हमें m का वैल्यू क्या मिला? 9 और n का वैल्यू क्या मिला? 13। तो हमारा आंसर क्या होगा? I 9 13 होगा, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखो इस डिफाइनेट इंटीग्रेशन के इस पीआईक्यू को सॉल्व करने के लिए हमने कहीं भी डिफाइनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करने का टेक्निक हमने यूज नहीं किया। देयरफॉर और ऑप्शन बी इज करेक्ट बच्चों।